तो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग होती क्या है, पहले मैं ये समझाता हूँ। जैसे एआई की मदद से कोड लिखवाना, जैसे गूगल एंटी ग्रेविटी हो गया, कर्सर हो गया, हमारा रेपलेट हो गया, इन सब चीज़ों का यूज करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि जैसे नो कोड ऐप, नो कोड वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि क्या जैसे एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति है तो क्या वो सच में एक ऐप या वेबसाइट बना सकता है? तो मेरा जवाब है ना। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता ही नहीं है। देखो, कर्सर करता क्या है? वो एक तरीके का एक एजेंट होता है जो हमारा वेबसाइट या ऐप बना देता है। उसका काम वहीं तक होता है। बैक एंड लॉजिक मिस जो भी हमारा बैक एंड लॉजिक होता है वो मिस कर दे, आपको डिबग करना होगा। होस्टिंग वगैरह, एसईओ वगैरह, ये सारी चीज़ें करके नहीं देता। एसईओ करके भी देता है तो बाकी सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी खुद से। तो बिना प्रॉपर नॉलेज के आप इन सब चीज़ों को कर ही नहीं सकते। आप जैसे लवेबल क्या करता है, आप जाते हैं वहाँ पे पेमेंट करते हैं, आपके लिए वेबसाइट बना कर देता है, आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं, आपके लिए होस्टिंग वगैरह सब कुछ करके देता है। लेकिन इन केस अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व नहीं करेगा। अगर करता भी है तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आप कितना पैसा देंगे एक ऐप और एक वेबसाइट को डेवलप करवाने के लिए? मानता हूँ कि जो भी डेवलपर होते हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, 50,000, 1 लाख, कोई भी एक बेसिक ऐप बनाने के लिए, और वेबसाइट के लिए 20 से 25,000। लेकिन वाइब कोडिंग अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको होस्टिंग खुद ही करनी पड़ेगी, और गूगल पे रैंक कराना पड़ेगा, इंडेक्स कराना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी। एआई करके नहीं देगा। एआई करके देता भी है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप ये वाइब कोडिंग के अंदर कूदना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी वेब डेवलपमेंट का जो भी बेसिक है हमारा, अगर बैकएंड के लिए आप नोड.जेएस यूज़ कर रहे हो, पीएचपी यूज़ कर रहे हो, और कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो वो पहले आप उसकी बेसिक सीखो, कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे डेटाबेस कनेक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें हैं पहले वो सब चीज़ों को सीखो। देन आप वाइब कोडिंग पे जंप मारो। डायरेक्ट जंप मारेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, उलझन होगा बहुत वगैरह, और आप बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर देंगे। तो 1 महीना टाइम देखिए, बेसिक सीखिए, देन आप वाइब कोडिंग पे जंप मारिए।